आप मेरे को बताओगे थोड़ा सा इसके बारे में कि ये आइडिया आपके पास में कहाँ से आया इस बिजनेस का? नासा ने रिसर्च की थी जुलाई 1989 में। उस रिसर्च में उसने ये साफ साफ बता दिया था कि जो इंडोर एयर पोल्यूशन है वो 12 टाइम्स से ज़्यादा खतरनाक है आउटडोर के कंपैरिजन में। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। आउटडोर क्या है कि मान लो आपके जो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, व्हीकल्स हो गए, थर्मल पावर इमिशंस हो गया आपका, और जो हम लोग जो सुबह सुबह जो सफाई होती है, स्वीपिंग करते हैं, तो वो लोग आउटडोर पोल्यूशन हो गया। लेकिन इंडोर क्या है कि आउटडोर तो आ ही रहा है आपके साथ में, वो तो इंक्लूड है ही, लेकिन इंडोर में क्या है कि हम यहाँ बैठे हुए, इस चेयर पे बैठे हुए, ये एक मटेरियल है, तो इसके अंदर फॉर्मेल्डिहाइड प्रेजेंट है, ये पेंट है यहाँ पर, तो यहाँ पर केमिकल प्रेजेंट है। राइट। मेनली तीन चार गैसें, जैसे बेंजीन हो गया, ट्राइक्लोरोएथिलीन हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, तो ये सब इतनी ज़्यादा हार्मफुल है हमारे लिए कि एक्चुअलिटी में क्या है ना कि हम लोग को पता ही नहीं है। तो एक्चुअलिटी में आप वही ब्रीथ करोगे जो एक्चुअल में प्रेजेंट है। आप ऐसा कुछ भी ब्रीथ नहीं करने वाले हो जो प्रेजेंट है ही नहीं। मैंने भी रिसर्च किया तो इंटरेस्टिंग चीज़ यही पता लगी, जो अभी आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है कि इंडोर एयर जो है दैट इज अप टू 10 टाइम्स मोर पोल्यूटेड, जो आप 10 से 12 टाइम्स कह रहे हैं कि 10 to 12 टाइम्स मोर पोल्यूटेड देन आउटडोर एयर। और हर जगह जो पोल्यूशन की बात हो रही है वो सिर्फ बाहर की हो रही है, बाहर की बात, जबकि हम ज़्यादा टाइम अंदर स्पेंड कर रहे हैं। नहीं, अकॉर्डिंग टू स्टडी एवरेज पीपल 90% ऑफ द टाइम इंडोर स्पेंड करता है। इंडोर मीन्स या तो ऑफिस में या तो घर में, उस तरीके से स्पेंड करता है। बाकी टाइम जो उसका 10% है वो ट्रांसपोर्टेशन बाहर है, घूम रहा है, लेकिन 90% टाइम वो इंडोर इस्तेमाल कर रहा है। सही बात है। तो अगर और इसके लिए किसी स्टडी की भी जरूरत नहीं है, तो ऑब्वियस है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन फिर भी एक जब हम सो रहे हैं, मतलब लोग अपना लाइफस्टाइल देख सकते हैं। एक्चुअली लोग चाहते हैं कि भाई खुद को फैक्ट्स मिलना चाहिए, डेटा मिलना चाहिए, बिना डेटा वो बिलीव नहीं होता, तो वो फैक्ट्स मालूम पड़ता कि भाई 90% टाइम इंडोर, 90% टाइम हम इंडोर स्पेंड कर रहे हैं, और इंडोर एयर जो है वो 10 टाइम्स मोर पोल्यूटेड है आउटडोर एयर से, और हम डर रहे हैं आउटडोर एयर से। हम डर रहे हैं आउटडोर। अगर हमने इंडोर को अपना सेव कर लिया 90% सेव हो गया। राइट। और एक और बड़ा इशू इसमें ये भी है कि जो एसी है वो और ज्यादा ड्राई कर देता है हवा को, तो मॉइस्चर है ही नहीं हवा के अंदर। अरे सर, एक तो आपको मैं एक चीज बताता हूँ सर, आपने एसी का नाम लिया सर, कि एक बंदा टाटा कंपनी में जॉब कर रहा है, मतलब कि उसके मतलब कि दोस्त है उसकी, तो उसने ऐसी बात करी एयर पोल्यूशन, इंडोर एयर पोल्यूशन, तो बोला कि एसी लगा तो है, इंडोर एयर पोल्यूशन की बात चली, उसने कहा एसी लगा तो है, इंजीनियर है भाई, एसी प्यूरिफाई नहीं करता, सिर्फ खाली गर्म को ठंडा करता है। और एसी की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो अंदर हवा के मॉइस्चर को खत्म कर देता है, एक ड्राई एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है। और प्लांट्स का ये भी बेनिफिट है कि वहाँ से वो प्लांट्स के मॉइस्चर नेचुरली बना रहता है, एकदम बना रहता है एक रूम के अंदर, यानी कि एक बैलेंस बना रहता है, एक बैलेंस। सो अब ये तो प्रॉब्लम समझ में आ गई, तो इस प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन कैसे निकालोगे, क्या प्लान है आपका? पहले मेरे को ये बताओ कि इन्वेस्टमेंट का आपका क्या प्लान है, कितना आपने पैसे का अरेंजमेंट किया हुआ है? इन्वेस्टमेंट का भी हमारा प्लान ये है कि जैसे कि एक मैं हूँ, बाकी हमारे 3-4 दोस्त लोग भी हैं, तो हम लोग वो लोग जॉब करते हैं, तो मैंने उनसे ये बोला कि आप लोग जॉब को कंटिन्यू करेंगे। कितना इन्वेस्ट अभी तक आप ऑलरेडी कर चुके हो? अभी तक क्या हमारा लगभग 40,000 इन्वेस्टमेंट हो चुका है। 40,000 हो चुका है अभी, क्योंकि हमने असल में कि सिर्फ मैं ही अकेला काफ़ी नहीं था रिसर्च करने के लिए, तो हम लोगों ने एक बंदा भी, शिशु बालन नाम का बंदा है, उसको हमने हायर किया था, तो उसने R&D किया, वो भी जो कि एनवायरमेंट से बिलोंग करता था, तो R&D उनकी भी थी और R&D हम तीनों लोग की भी थी। उसके बाद में फिर हम लोग वेबसाइट बिल्डिंग कराई, वहाँ पैसा खर्च हुआ, फिर कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए वहाँ पे, तो वहाँ भी पैसा खर्च हुआ। अभी आप कह रहे हो 40,000 आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हो, और आपके पास में कितना पैसा है जो आपने जोड़ा हुआ है, जो आप इसमें इन्वेस्ट करने? अभी अगर देखा है हम लोग 4 लोग 5 लोग के पास लगभग ऑन एन एवरेज 2 लाख के आसपास भी हमारे पास हो जाएगा। 2 लाख रुपए आपने जोड़ा हुआ है, जो आप इसमें अभी और इन्वेस्ट करने वाले हैं ना? हाँ। और आइडियल सिनेरियो ये होना चाहिए कि 2 लाख से हम कम ही लगाएं, यानी मैक्सिमम 1 लाख रुपए लगाएं और उसी में रिटर्न्स आने लग जाए। क्योंकि आप सोचोगे 1 लाख, तब जाके 2 लाख में काम होगा, पहले ही 2 लाख सोचोगे तो पता लगा 4-5 लाख पे पहुंच गए, 4-5 लाख पे पहुंच गए। तो अब चैलेंज ये है कि अब मान लो कि अगर हमको 1 लाख के अंदर अंदर इस बिजनेस को करना है और ऐसा बनाना है कि प्रॉफिटेबल हो जाए, कि 1 लाख रुपए हमने लगाया और वहाँ से 10-15 लाख रुपए हमारे पास में आ गए, फिर उसी को हमने रोटेट किया, उसी को रीइन्वेस्ट करते चले गए और वो ग्रो करता चला गया। आइडियली ये होना चाहिए, आइडियली ऐसा होना चाहिए। तो ये हमारी प्रॉब्लम है जिसका हमको सोल्यूशन निकालना है। और मजे की बात आपको बताता हूँ कि मैंने अपने घर में एक मिनी फॉरेस्ट बनाया हुआ है, तभी मेरे को आपका आइडिया बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। दैट्स हाउ आई थॉट कि नहीं यार, आपको तो बुलाना बनता है, बिकॉज़ आई एम टू पैशनेट अबाउट दिस होल आइडिया एंड दिस कॉन्सेप्ट। अराउंड 31 प्लांट्स हैं जो कि इस बात की वेरिफिकेशन देते हैं कि वो इंडोर प्लांट्स हैं। उसमें से भी जो नासा ने रिकमेंड करे हुए हैं वो 4-5 प्लांट्स हैं। हाँ, नासा के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग करीब 8 प्लांट्स हैं, 8 प्लांट्स, 8 to 10 प्लांट्स जो नासा ने रिकमेंड। लेकिन हम लोगों ने उसमें जो रिसर्च की, हमारी जो रिसर्च है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू नासा वेरी गुड, जेपी इंस्टीट्यूट वेरी गुड, सिडनी यूनिवर्सिटी वेरी गुड, जो क्योंकि आप भाई सब लोग 31 प्लांट्स नहीं लगवा सकते, तो फिर हम लोगों ने रिसर्च की कि आखिर कितने तरह के पोल्यूटेंट हैं और कितने मिनिमम प्लांट्स लगाने पर वो सारे पोल्यूटेंट कवर किए जाते हैं। दैट इज द मेन टास्क।
तो हम लोगों ने क्या किया, उसमें फिर हम लोगों ने छोड़ा, जैसे अब मान लो स्पाइडर प्लांट, स्नेक प्लांट, ये 2 ही ऐसे प्लांट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑक्सीजन देते हैं रात में भी, रात को भी देते हैं, रात में ऑक्सीजन, सबसे बड़ी बात। लेकिन दूसरी और बड़ी बात है, ये 2 ऐसे प्लांट है जो सिर्फ ओजोन को खत्म करते हैं, बाकी इसके अलावा कोई दूसरा प्लांट है ही नहीं। ओनली 2 प्लांट्स आर देयर। तो अब यहाँ पे जो हमको जो प्रॉब्लम समझ में आ रही है, वो प्रॉब्लम क्या है कि इसकी नीड तो है लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है। दैट इज बड़ी बात, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। क्योंकि अगर आप किसी से बात भी करोगे तो हवा ऐसी चीज़ है वो दिखती नहीं है। ये जैसे कि WHO ने खुद डिफाइन किया है, इट इज ए साइलेंट एंड इनविजिबल किलर। एग्जैक्टली। और यहाँ पे इंडिया में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है, जो बेसिक जो मेंटालिटी है कि जब तक बिल्कुल एक जान पे ना आ जाए, हमारे तब तक आदमी कब्र में ना हो, दैट इज तब तक हमको नहीं समझ में आता कि हमको उठना। अगर कोई बंदा हॉस्पिटल में पहुंच गया है तब तो वो कुछ भी करने को तैयार है, तब तो वो लाखों रुपए भी खर्च देगा। बट अगर उसको बोला जाए कि कुछ ऐसा करो जिससे हॉस्पिटल में जाना ही ना पड़े, तो उसको ये बात जल्दी से समझ नहीं आने वाली। तो अब आपका प्लान क्या है? सबसे पहले मैंने क्या किया कि जस्ट डायल, इन सबसे नंबर जुटाना, कंपनीज के, होटल्स के, हॉस्पिटल्स के। पहला मैंने टारगेट लिया हॉस्पिटल्स, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा नीड मुझे लगती है कि वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी मरीज होते हैं। उसके बाद में वो लोग ऐसे ही पड़े रहते हैं, उनके सबके गद्दे अद्दे लगे रहते हैं बेचारे। तो मैंने सोचा भाई कॉल करना चालू किया, वहाँ पर कॉल रिसेप्शन ने उठाया किसी ने। तो पहले तो बहुत से लोगों ने ना, अरे मुझे ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास है, थोड़ा बहुत पड़े हुए हैं। उन्होंने इवन मेरी बात को भी नहीं सुना, बात को भी नहीं सुना। हाँ। कुछ लोगों ने हाँ मेरे को बोला कि ठीक है आप आइए। जब भाई मैं वहाँ पहुँचा, एक हॉस्पिटल है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, तो पहले बोला कि आपकी कंपनी किधर है, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस किधर है, हम आपसे बिजनेस कैसे कर सकते हैं, आपके पास तो कुछ है ही नहीं। बात ठीक भी है, बात ठीक भी है, कोई गलत नहीं है। तो फिर मैंने सोचा हाँ बात तो ये बंदा सही बोल रहा है। तो फिर मैं वहाँ से लौट के आ गया। फिर मैंने कंपनी फॉर्म की। उसके बाद में जो फिर मैं दोबारा कॉलिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म करी है। यस, इकोवायु प्लांटेन प्राइवेट लिमिटेड। आई सॉ दैट। तो अभी आपका प्लान ये है कि ऑनलाइन एक वेबसाइट आप बनाओगे और वहाँ पे लोग आएंगे, वहाँ से परचेज करेंगे, आप उनको डिलीवर करोगे, ये आपका प्लान है? या फिर आपका प्लान है कि आप कॉर्पोरेट्स में जाओगे, हॉस्पिटल्स में जाओगे? मेरा प्लान ये है। दैट्स व्हाट यू आर टारगेटिंग। घरों को अभी आप टारगेट नहीं? नहीं, अभी वहाँ पे हम टारगेट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अभी जो हमारे कंपनीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, होटल्स हैं। और वहाँ पे आपको एक दिक्कत आएगी, जहाँ भी आप जाओगे हॉस्पिटल्स में या फिर किसी भी कॉर्पोरेट में, वो सबसे पहले जाते ये पूछेंगे आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपने किसके लिए किया है, आप रेफरेंसेस दो। अब आप क्या, जैसे मैं रेफरेंस अगर मैं दूंगा तो खाली सिर्फ मैंने अपने रूम पे लगाया। हाँ, बट वो रेफरेंस काम नहीं आएगा। रेफरेंस काम नहीं करेगा जब तक कि मुझे कहीं एक रेप्यूटेड जगह पर इस चीज़ को इंस्टॉल नहीं कर देता और उनके फीडबैक नहीं ले लेता कि भाई रियली यू एक्सपीरियंस द गुड एयर क्वालिटी और नॉट। राइट। अब ये कैसे होगा? सबसे बड़ा क्वेश्चन, इट्स लाइक अ चिकन एंड एग सिचुएशन। जब तक कि आप कहीं पर काम नहीं कर लेते तब तक और लोग आपके साथ में नहीं जुड़ेंगे, जब तक और नहीं जुड़ेंगे काम नहीं मिलेगा। जैसे एकदम जैसे एक फ्रेशर इंजीनियर जब बाहर निकलता है जॉब पकड़ने के लिए, हर कोई पूछता है एक्सपीरियंस क्या है, वो कहता है अभी तो फ्रेशर हूँ। तो वही वाली सिचुएशन में जस्ट लाइक ए फ्रेशर। बट द मोमेंट यू गो एज अ फ्रेशर तो काम मिलने के चांसेस बहुत कम है अभी मुझको लगता है। आपसे डिस्कशन उसकी आपकी क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे मिलेगा काम? तो खाली मैं यही इतना मैंने सोचा कि बस जहाँ तक कोशिश करूँगा, 2 जगह जाऊँगा, 4 जगह, 50 जगह, 100 जगह, कितनी जगह से फेलियर मिलेगा। 100 जगह फेलियर होने के बाद में 101 जगह में शायद जाऊँ, वहाँ से ऑर्डर मिल जाए। अभी सिर्फ इतना सोचा है कि मैं हार तो नहीं मानूंगा, बस आई विल ट्राई। हाँ, मेरे को आपकी जो भी अभी तक डिस्कशन हुआ ना, अब हम सीधा सोल्यूशन पे आते हैं। नीड तो हमको पकड़ में आ गई है, प्रॉब्लम भी समझ में आ गई है, चैलेंज अपने को समझ में आ रहा है। तो एक जो अच्छी बात मेरे को लगी आपकी स्ट्रैटेजी में वो ये कि आप ऑनलाइन बेचने के बारे में नहीं सोच रहे हो, क्योंकि अगर आप वो कहते तो मैं आपको इमीडिएटली कहता कि ये आइडिया ठीक नहीं है। नहीं, मैंने बिकॉज ऑलरेडी बहुत लोग कर रहे हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में और बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हैं, बड़े लेवल पे कर रहे हैं। मतलब इवन वो एक प्लांट से नहीं, हजारों प्लांट बेच रहे हैं और लाखों कस्टमर्स को बेच चुके हैं। वो लोग, उनके कस्टमर्स भी हैं, उनका बेस बन चुका है और ऑल ओवर इंडिया में उनका नेटवर्क है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। और ऐसी 1-2 नहीं है, ऐसी बहुत सारी कंपनी। आप अगर अमेज़न, कुछ है जो पैन इंडिया लेवल पे है, कुछ है जो लोकल, जैसे कोई गुड़गांव में कर रही है, कोई पूना में कर रही है, कोई कहीं ऐसे अलग अलग जगह पे कर रहे हैं। तो उस ऑनलाइन वाले को अभी हम छोड़ देते हैं। अब स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि अब क्या किया जा सकता है जहां से कि इमीडिएटली हमको रिस्पॉन्स मिलने लगे। एग्जैक्टली। अब देखो, अभी जो आप टारगेट कर रहे हो कॉर्पोरेट्स और हॉस्पिटल्स, आइडियली दिस शुड बी डन एट द सेकेंड स्टेज, जब एटलीस्ट आप छोटे लेवल पे इसका हिट एंड ट्रायल हर तरीके का कर चुके हो। क्योंकि एकदम से आप बड़े लेवल पे कोई ऑर्डर पकड़ भी लेते हो, क्रेडिट का भी प्रॉब्लम आ जाएगा, उधार बहुत बड़ा हो जाएगा। ऑर्डर तो कल को आपको मानो मिल भी गया कहीं से, तो प्रॉब्लम ये नहीं है ऑर्डर कैसे मिलेगा, पहले तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो पहला ऑर्डर मिलेगा कैसे? उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ क्या है कि इतनी बड़ी हिरार्की होती है, वहां से पेमेंट रिलीज होने में मानो 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, और अगर कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम आ गई और अगर आपकी पेमेंट अटक गई, मानो आपके पास में 4 लाख का ऑर्डर आ गया
आपने एग्जीक्यूट भी कर दिया। पहले तो 4 लाख आप कहाँ से लाओगे उसको एग्जीक्यूट करने के लिए? उसके लिए प्रैक्टिकली आप समझ रहे हो ना मैं क्या प्रॉब्लम कह रहा हूँ? मान लो दोस्तों से हेल्प लूंगा कि उन्होंने कहा कि ठीक है लगा दो यार, आप 1000 प्लांट्स लगा दो हमारे यहाँ पे पूरे में, आप लगा दो। उनका क्या जा रहा है? अब आप कहोगे पेमेंट पहले दो, कहेंगे पहले तो कोई सिस्टम ही नहीं होता। पहले कोई सिस्टम नहीं होता। जैसे मैंने अपने कोटेशन में डाल रखा है भाई 30% इन एडवांस, मुझे ही लगता है कि देने वाला है मेरा 30% इन एडवांस। हाँ दे तो देंगे, बट बशर्ते कि आपका नाम इतना हो कि वो खुद आपको बुलाए तब तो दे देंगे। मेरी पहचान। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। दोनों में बड़ा फर्क है, एक है पुश अप्रोच, एक है पुल अप्रोच। पुल मतलब कि वो आपको बुला रहे हैं, तब तो आप अपनी टर्म्स उनके सामने रख सकते हो कि भाई 50% एडवांस होगा, 50% ऑन डिलीवरी होगा, तब आपकी टर्म्स चलेंगी। बट अगर आप उनके पास जा रहे हो तो उनकी टर्म्स चलने वाली है। वो कहेंगे भैया लगा दो, हफ्ता 10 दिन देखेंगे, अगर सब सही रहा तब बात करेंगे पेमेंट की, तब आगे फॉरवर्ड करेंगे। हाँ एग्जैक्टली। और उस प्रोसेस में भी 2-3 महीने लगेंगे। तो वो जो कैश फ्लो पूरा का पूरा जो सिचुएशन है, आपको 2 ऑर्डर मिल भी गए 5-5 लाख रुपए के, तो इस 10 लाख का आप रोटेशन कैसे घुमाओगे वो भी सोच लो। समझ गए प्रॉब्लम पकड़ में आ रही है ना? तो दोनों बिजनेस मॉडल्स का हमको फ्लॉ समझ में आ गया। एक ऑनलाइन बिजनेस मॉडल जहाँ पे कॉम्पीट करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इतने बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ में। दूसरा आप जो कह रहे हो कॉर्पोरेट्स और हॉस्पिटल्स, ये सेकंड फेज में होना चाहिए, जब आपके हाथ में पैसा है, जब आपको पता हो कि मैं 5 लाख का उधार दे सकता हूँ और कल को डूब भी गया तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अभी आपने रिसर्च तो कर ली थियोरेटिकली, बट प्रैक्टिकली जब एक काम को करते हैं तब पता लगता है क्या प्रॉब्लम आ रही है। जैसे मेरे घर में मैंने आपको बताया ना एक मिनी फॉरेस्ट बना हुआ है, तो मुझे काफी हद तक पता है कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। कि मतलब जैसे ही प्लांट एक नई जगह पे आता है, ये आपको पता ही होगा इतना, है ना, तो उसमें से बहुत सारे प्लांट्स खराब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो आप सोचो आपने किसी कॉर्पोरेट में या हॉस्पिटल में ऐसा काम किया और वहाँ पे एकदम से सारे प्लांट्स खत्म होने लग गए, तो उन लोगों का क्या रिएक्शन होगा? वो कहेंगे उठा के ले जाओ वापस। अब आप तो पीछे पेमेंट कर चुके हो, आपको पीछे से तो उधार मिलेगा नहीं, और इधर से आपकी पेमेंट गई, एक ही झटके में सारा खेल खत्म। समझ पा रहे हो ना प्रॉब्लम क्या है? हाँ, सो इसको भी अभी हम रूल्ड आउट कर देते हैं। बचा क्या ऑप्शन हमारे पास में? दैट वी नीड टू थिंक। उसके लिए जब मैंने आपका वीडियो देखा 2-3 दिन पहले, तो उसके बाद में कल मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी इसके ऊपर। देखो पहले नीड को समझ लेते हैं, मार्केट को अच्छे से समझ लेते हैं। मार्केट में क्या है, एक कैटेगरी लोगों की उनकी है जिनका दिमाग बंद है, यानी आप उनको कितना भी समझा लो, कुछ भी कर लो, उनको समझ ही नहीं आने वाला, समझ में नहीं आने। ठीक है, उनको हम हटा देते हैं, उनके पीछे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, अननेसेसरी उनको समझाने की जरूरत नहीं है। क्या होता है, ऐसे लोग कब काम करते हैं? भेड़ चाल में काम करते हैं। जब देखेंगे ना हमारे पड़ोसियों के यहाँ पे लग गया, वहाँ लग गया, तो वो भी कहेंगे हाँ हमको भी लगवाना है। तो ये बाद में आएंगे आपके पास, अभी वहाँ पे टाइम वेस्ट मत करो। अभी कौन लोग चाहिए? जिनका दिमाग खुला हुआ है, जिनको समझ आ रहा है कि ये प्रॉब्लम क्या है और कितने बड़े लेवल की है। वो लोग कौन है? एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट ज़्यादातर केसेस में वो लोग कौन है? जो वेल एजुकेटेड हैं, एकदम, जो वेल रेड हैं, जो इंटरनेशनली ब्लॉग्स वगैरह पढ़ते रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, तो उनको पता है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। दोज हु आर हेल्थ कॉन्शियस, ये उन लोगों के लिए है। तो अब उनके पास में रास्ता क्या है? उनके पास में 2 रास्ते हैं अभी आज की डेट में। एक तो ये है अपना लोकल किसी माली को पकड़ें, हाँ, जो ऑलरेडी नर्सरीज होती हैं, या फिर लोग ऐसे भी होते हैं जो कॉलोनीज में इधर उधर जो माली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गार्डनर। हाँ, इंडिया में तो माली चलता है, इंडिया में हम शुरू से माली बोल रहे हैं। एग्जैक्टली। तो अब एक ऑप्शन उनके पास में क्या है कि लोकल किसी माली को पकड़ें और उससे काम करवाएं। नंबर वन। बट एक बात पक्की है, ही इज नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। उसको एक्सपीरियंस तो है, बट प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि नासा ने क्या रिकमेंड किया है, इस तरह का प्लांट, किस तरह के पॉल्यूटेंट्स के लिए कौन सा प्लांट सही है। एकदम ठीक है ना। और एक रिसर्च जैसे कि और भी मैं थोड़ा बता दूं कि उनके नासा ने बाकायदा परसेंटेज डिफाइन किए कि 24 आवर में कितना परसेंटेज वो पोल्यूटेंट कम हो जाए। एग्जैक्टली। तो ये नॉलेज उन लोगों के पास में नहीं है, वो चीज़ नहीं है, ये आपके पास में है, ये हमारे पीछे, ये आपकी स्ट्रेंथ हो गई, उनकी वीकनेस हो गई। तो हमको ये पता होना चाहिए हम किससे कॉम्पीट करने वाले हैं। तो आपका एक कॉम्पिटिटर होगा बहुत बड़ा, ये जो माली होते हैं, गार्डनर्स होते हैं, लोकल वहाँ पे जो काम कर रहे होते हैं। तो उनमें और आप में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? आपके पास में नॉलेज है, रिसर्च है, सारी साइंटिफिक स्टडीज हैं, आपके पास में प्रॉपर एक प्रूफ है कि आपके घर में देखो इस तरह के पॉल्यूटेंट्स हैं। तो एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो क्या है कि एक एयर पोल्यूशन को मेजर करने का जो एक मीटर होता है वो आपको परचेज करना होगा। वो कितने का आएगा? अराउंड 6,000 का आ जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। तो 6,000 रुपये हमारा यहाँ पे गया, बचे 94,000। ठीक है। तो ये आप में और उस माली में बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आपके पास में मीटर है, प्लस आपको पता है कि इस एरिया में इस तरह का पोल्यूशन ज़्यादा है,
या आपके घर में इस तरह की चीजें ज्यादा है, इस तरह का पेंट आपने यूज किया है, पेंट भी इतना पोल्यूशन एमिट करते हैं, कारपेट है, हर तरह के पॉल्यूटेंट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप सजेस्ट कर सकते हो। वो माली नहीं कर सकता, वो माली को तो आपको बताना पड़ेगा कि आप ये वाला लेके आओ, ये करो, वो करो। तो अब उस रिसर्च को करने में उनको 1 साल लगेगा, जो आपको 1 साल लगा, जो हमको 1 साल लगा। सीधी सी बात है ना। तो यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ आ गई, उनकी वीकनेस हो गई, तो यहाँ पे आप उनसे कॉम्पीट कर सकते हो बेस्ड अपॉन योर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस होल थिंग। नंबर 2, आपको कॉम्पिटिटर कौन है? ये जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं। हाँ, ऑनलाइन से आएगा, फिर उसके बाद में उसको रखना, ये देखना कि कितने टाइम में पानी दे, कहाँ पे सनलाइट मिले, कितने टाइम में मिले, कितना में। प्रॉब्लम वहीं आ गई नॉलेज की, क्योंकि ऑनलाइन उनको ये तो पता लग जाएगा ये प्लांट्स हैं, हो सकता है दिखने में अच्छे हैं, बट अगर तो उनका पर्पस है कि सिर्फ डेकोरेट करना है या सिर्फ दिखने में अच्छा लगना चाहिए, तो ऑनलाइन से मंगा सकते हैं। बट अगर उनका रिक्वायरमेंट है कि जो अंदर की हवा है उसको प्यूरिफाई करना है, उसको प्यूरिफाई करना है, तब अगर वो खुद करते हैं तो हवा में तीर चलाने के जैसा हो गया, हवा में तीर चलाने जैसा एकदम, है ना। हाँ। और दूसरा प्रॉब्लम वहाँ पर क्या है कि अगर वो मंगाते भी हैं तो खुद उनको रखना है, खुद मेंटेन करना है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सो अब ये काम कौन करेगा? ये ऑनलाइन वाले नहीं कर सकते, ये ऑनलाइन वाले बिल्कुल नहीं कर सकते। जो मैंने इसको सोचा था कि हम अपने कस्टमर जो भी मतलब कि जो बनाना नहीं चाहते हैं सिर्फ खाली कि बस हो गया बस खत्म, हम उसको रखना चाहते हैं साथ में आगे बढ़ के। तो अभी तक आपने जो नाम सोचा हुआ है दैट इज प्लांटिन। डोमेन नेम आपने बुक करा लिया है? हाँ, plantin.in, www.plantin.in। इसके ऊपर जो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया ना, तो कुछ एक इंटरेस्टिंग कुछ कॉन्सेप्ट आया है मेरे माइंड में, वो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो अगर ठीक लगे तो आप वो भी रख सकते हो, नहीं तो ये प्लांटिन वाला भी रख सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे, दैट्स योर कॉल। तो इसके लिए मेरे माइंड में जो एकदम से कॉन्सेप्ट आया या नाम आया, दैट वाज फॉरेस्ट एट होम, कि अपने घर पे ही आप एक फॉरेस्ट बना सकते हैं। एंड योर टैग लाइन फॉर ऑल योर मार्केटिंग कैंपेन्स है ये वो ऐसा कुछ हो सकता है कि यू कांट गो टू अ फॉरेस्ट, व्हाई नॉट ब्रिंग अ फॉरेस्ट टू योर होम। और फॉरेस्ट सुनने में एकदम से हिट करता है, मतलब सुन के आपको औरों से सबसे अलग कर देता है, क्योंकि ज़्यादातर जितनी भी साइट्स हैं वहाँ पे या तो नाम है उनका नर्सरी या प्लांट्स या ये वो इसी तरह का सब कुछ है, प्लांट्स, इंडोर प्लांट्स, तो वो थोड़ा ऑब्वियस हो जाता है, ये आपको अलग कर देगा बाकी सबसे। अब इसमें स्ट्रैटेजी क्या होगी? ये जो फॉरेस्ट एट होम होगा, फॉर्चुनेटली क्या है, मैंने कल सर्च किया तो डोमेन नेम अभी अवेलेबल है, .com भी है, .in भी है। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या होगा, आप मार्केटिंग कैसे करोगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। पहले तो हम अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग कर लेते हैं। आप क्या कर रहे हो इसके अंदर? आप ऑनलाइन प्लांट्स नहीं बेच रहे हो, नहीं। तो इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि अब आपको ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं चाहिए, ई कॉमर्स नहीं चाहिए, क्योंकि ई कॉमर्स एक्सपेंसिव होती है। बट फ्यूचर में आप कभी ई कॉमर्स में जाने का सोचते भी हो फ्यूचर में, तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू नेवर गेट अ कस्टमाइज साइट मेड। स्टार्टअप्स में लोग यही गलती करते हैं, कस्टमाइज साइट बनवाने के चक्कर में फंस जाते हैं और उसमें कई महीने लग जाते हैं और तब भी वो बात नहीं आ पाती है, उसमें बहुत सारे बग्स होते हैं, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बेटर ये है कि अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट भी बनाने का सोच रहे हो फ्यूचर में कभी, तो शॉपिफाई करके एक प्लेटफॉर्म है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। तो वहाँ से आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट 2 दिन में तैयार हो जाएगी, जो आप खुद ही कर लोगे। उसमें पेमेंट गेटवे भी होगा, ये भी होगा, वो भी होगा, सब कुछ होगा, सब प्लग एंड प्ले है। जैसे ईमेल क्रिएट करना है वैसे ही वो है। तो वहाँ से आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट तैयार हो जाएगी, अगर फ्यूचर में कभी वैसा करते हो तो, विच आई डोंट रिकमेंड एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो फॉरेस्ट एट होम में क्या खास बात है, अब आपको इसके लिए एक स्टैटिक वेबसाइट चाहिए, जो या तो आप वर्डप्रेस को यूज़ करके बना सकते हो, या फिर और ये बहुत सारी डोमेन नेम रजिस्ट्रार्स हैं या होस्टिंग वेबसाइट्स है, लाइक GoDaddy है, बिग रॉक है। तो वहाँ पे बहुत ही रीजनेबल अमाउंट में, मान लो 200 रुपये महीना, 300 रुपये महीने में आपको एक बहुत अच्छी खासी वेबसाइट मिल जाएगी 5-10 पेजेस की। अच्छा। आपको बेसिक वेबसाइट ही चाहिए यहाँ, सिर्फ 5 से 10 पेजेस की, 5 से 10 पेज। अब देखो, अब इसमें क्या करना होता है, जब भी हम बिजनेस प्लान बनाते हैं, बिजनेस मॉडल बनाते हैं, इट मस्ट बी फुल प्रूफ, कि उसमें कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी क्वेश्चन की गुंजाइश ना हो, कि अब जो भी मैं आपको प्लान हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें अगर आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन लगता है तो समझ जाओ प्लान बेकार है। अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि नहीं यार ये कहीं पे थोड़ा सा भी डाउट आ जाए, तो उसके बेस पे रिस्क नहीं लेना चाहिए, उसके बेस पे अपनी जॉब नहीं छोड़नी चाहिए, एकदम सही। देयर मस्ट नॉट बी एनी डाउट, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या समझते हैं कि बस देखा कहीं से मोटिवेट हो गए, चार्ज अप हो गए और देखा जाएगा करते करते और 90% लोग फेल हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, कूलली कामली आराम से बिजनेस प्लान बनाना है, जो अभी हम करने वाले हैं। अब क्या करेंगे इसमें जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि नीड बहुत बड़ी है। अभी हमने कॉर्पोरेट्स को छोड़ दिया, बल्क ऑर्डर्स को छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पे रिस्क भी बहुत बड़ा है और पेमेंट इमीडिएट नहीं है। पेमेंट इमीडिएट नहीं, ठीक है। तो हमको मार्केट ऐसी चाहिए जहाँ पे पेमेंट इमीडिएट हो और छोटा ऑर्डर हो,
ताकि कल को अगर पैसा डूबा भी कहीं पे, मान लो कोई चोरी मिल गया आपको कि उसने प्लांट्स रख लिए और बोला कि नहीं मैं तो नहीं देता पैसे, प्लांट तो मेरे ऐसा होगा नहीं, मेरे यहाँ प्लांट रखे हुए हैं, ऐसा होगा नहीं। हाँ। लेकिन सर ऐसा प्रैक्टिकली हो नहीं सकता है, बट फिर भी मान लेते हो अगर हो भी गया तो आपका गया क्या, 5-10 हज़ार रुपये तो गया, तो कोई रिस्क नहीं, कोई रिस्क की बात। ठीक है। अब देखते हैं इसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है। आपने क्या किया, सबसे पहले एक वेबसाइट बनाई, दैट वुड बी plantin.in या फिर foresthome.com, व्हाटएवर इट इज। आपने क्या किया, गूगल एड्स को यूज किया। गूगल एड्स को अच्छे से आपको स्टडी करना है, क्योंकि जब भी कोई ऐसा कुछ करने का सोचेगा सबसे पहले वो गूगल पे जाएगा सर्च करने के लिए। वो सर्च कीवर्ड्स क्या होंगे, उसमें सिंगल वर्ड मत पकड़ो, की फ्रेजेस पकड़ो। कीवर्ड्स और की फ्रेजेस में क्या फर्क है, कीवर्ड हो गया मान लो प्लांट्स, प्लांट, तो उसमें क्या है आपका पैसा बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगा ऐड का और रिस्पॉन्स आएगा नहीं। अच्छा अच्छा। और अगर आप पकड़ते हो इंडोर प्लांट्स तब भी इतना बढ़िया नहीं है। आपको क्या पकड़ना है, कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स पकड़ने हैं। जो लोग सर्च कर रहे हैं बाय इंडोर प्लांट्स गुड़गांव, मान लो आप ये काम गुड़गांव से शुरू कर रहे हो या हैदराबाद से कर रहे हो तो वहाँ का आ जाएगा बाय इंडोर प्लांट्स हैदराबाद, तभी आपकी ऐड आएगी। तो वहाँ पे आप बिड अच्छा भी कर सकते हो, मतलब औरों से ज़्यादा भी कर सकते हो, तो आपकी ऐड ऊपर आ जाएगी। तो आपका ये काम 2 दिन में शुरू हो सकता है। मतलब ये भी बिजनेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है कि इसको हम पोस्टपोन ना करें। ज़्यादातर क्या होता है, जो काम इंपॉर्टेंट होता है हम उसको भूल जाते हैं और छोटे मोटे कामों में उलझ के रहे, उसी में उलझ के रह जाते हैं, और फिर हमारे रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं, एकदम मोटिवेशन खत्म हो जाता है, और फिर हम उसी में फिर हम वापस से जो पुराना कर रहे थे वहीं उसी में सेटिस्फेक्शन महसूस कर लेते हैं, भाई यही सही है। तो आपको क्या चाहिए, एक मोमेंटम बिल्ड करना है कि मतलब 2-4-5 दिन के अंदर अंदर या मैक्सिमम 1 महीने के अंदर अंदर आपको कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाना है कि जितना लगाया उससे ज़्यादा आपके पास आ रहा है, तो अपना मोटिवेशन आ जाएगा। अगर आपने मानो अगले 1 महीने में 50,000 रुपये इन्वेस्ट किया और आपके हाथ में 60,000 आ गया, तो अब अपने आप ही अंदर जान आ जाएगी। अब आपको एक्सटर्नल किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यही हमारा प्लान होना चाहिए, कितनी जल्दी काम हो सके, कितनी जल्दी हमारा काम। वो कब होता है, जब हमको पता लगे कि इस काम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्लांट्स। उसके ऊपर आप बहुत रिसर्च ऑलरेडी कर चुके हो, तो और करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक वो तो खैर चलता रहेगा। हाँ, बट ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक बहुत बड़ा ट्रैप होता है। नहीं तो हम क्या करते हैं, हम थ्योरी में उलझ के रह जाते हैं। आपने बहुत कर ली, और बहुत की डेफिनेशन क्या है कि जिसके पास आप जा रहे हो उससे तो 100 गुना ज्यादा ही आपके पास में नॉलेज है ना, इससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं है, नहीं तो आप उसको कंफ्यूज कर दोगे, वो कंफ्यूज हो जाएगा। फिर मुझे पेपर पब्लिश करना पड़ेगा, पास जा रहे हो ना। तो आपका चैलेंज क्या है कि जो आपने इतना टेक्निकली स्टडी किया उसको सिंपल तरीके से उसको कैसे बताना है एकदम। तो आपकी वेबसाइट क्या होगी, एक इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट होगी, उसमें आप इंफॉर्मेशन दोगे, कुछ बेचोगे नहीं। और वहाँ पे आप क्या कहोगे कि अगर आपको फ्री कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमको कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। 2 दिन में, मैक्सिमम 2 दिन में आप इस वेबसाइट को तैयार कर सकते हो। वैसे तो 2 घंटे का काम है, लेकिन मैं मैक्सिमम मान के चल रहा हूँ कि 2 दिन में आपकी वेबसाइट तैयार। स्टैटिक वेबसाइट चाहिए, डायनामिक नहीं चाहिए। स्टैटिक वेबसाइट चाहिए जो CMS ड्रिवन होगी, इन्फॉर्मेटिव। उसमें क्या होता है, टेम्पलेट्स होते हैं इन सब वेबसाइट्स के ऊपर, GoDaddy पे, बिग रॉक पे। तो उसमें से मान लो अगर 1000 टेम्पलेट्स हैं, तो उसमें से आपने देखा आपके बिजनेस मॉडल के लिए कौन सा टेम्पलेट बेस्ट है। तो वहाँ पे सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप कि इमेज उठा के वहाँ डाल दी, यहाँ पे टेक्स्ट डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वेबसाइट। अभी जो मैं फिलहाल जो वेबसाइट बनी हुई है, तो हालांकि यहाँ पे ऐसा कुछ सिस्टम नहीं दिख रहा है, मैं आपको भी दिखाता तो माशाल्लाह वो भी वेबसाइट अच्छी लग रही है देखने में। बट अगर वो अच्छी भी है तो उसको जितनी जल्दी हो सके रैप अप करवाओ, जैसे आप कह रहे हो 60% कंप्लीट हुई है। हाँ, जैसे कि आप उसमें कुछ डोंट गेट इनटू ऑल दोस थिंग्स कि अब इसमें ये भी कर लूं, वो भी कर लूं। हाँ, ये सही है, वो डिले नहीं करना हमको। वो जब टाइम आएगा तो अपने आप होगा वो सब चीजें, अभी मत करो। अभी तो आप लॉन्च करो इसको फटाफट से, लॉन्च करना। तो ये आपकी हो गई वेबसाइट तैयार। अब इसका आपको काम कैसे शुरू होगा, आपने गूगल एड शुरू कर दी, गूगल एड्स चालू करना। वो बिल्कुल टारगेटेड है, क्योंकि जिस बंदे ने गूगल में सर्च किया है बाय इंडोर प्लांट्स ऑनलाइन, अगर सोचो वहीं पे आपकी ऐड दिख जाए और उस ऐड में ही उसको देख करके क्लियर हो जाए। एक और स्ट्रैटेजी होती है, ऐड में अपना नंबर डाल दो। तो ये भी हो सकता है कि बंदा आपकी वेबसाइट पे जाए नहीं, वहीं से सीधा कॉल कर दे। तो अगर कोई आपकी ऐड को क्लिक करता है तब पैसे लगते हैं। अच्छा, तो फ्री में आपके पास में कस्टमर आ गया। आप समझ गए मेरी बात? जैसे ऊपर जो आ रहा है उसी में अपना नंबर डाल, आपके पास 3-4 लाइनें होती हैं, वहीं पे आपने नंबर डाल दिया और नंबर पे कॉल करने के लिए कोई तगड़ा रीजन दिया उसको, क्योंकि आपको अपने आप को डिफरेंशिएट करना होगा इतने सारे और लोगों से। क्योंकि जैसे ही कोई बंदा वो सर्च करेगा तो वहाँ पे 5 एड्स और भी आ रहे होंगे, तो वो आपको क्यों कॉल करेगा या आपकी वेबसाइट पे क्यों क्लिक करेगा? सही बात है। तो वहीं पे उसी 2-3 लाइनों के अंदर अंदर कुछ ऐसे रीजंस होने चाहिए कि वो इमीडिएटली आपको कॉल करे, कि उसके माइंड में स्टक इट कुड इवन बी कॉल अस फॉर अ फ्री सैंपल। अब ये तो कोई नहीं कर रहा, ये फ्री सैंपल कितने का बन जाता है? दिस कुड बी अनदर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। आई एम जस्ट थिंकिंग लाउड राइट नाउ, अभी बात करते करते कुछ आइडियाज आ रहे हैं कि अगर मैं आपकी जगह आऊँगा तो मैं विजिटिंग कार्ड्स बनवाऊंगा ही नहीं। मैं क्या करूँगा, एक छोटा सा प्लांट होगा, उसी पे आपकी कंपनी का नाम आ गया, मान लो फॉरेस्ट एट होम या जो भी है अपना, है ना, फॉरेस्ट एट होम, और आपका नंबर आ गया।
और वो आपका विजिटिंग कार्ड है, वो हमारा विजिटिंग कार्ड, इतना छोटा सा, इतना छोटा, जो मान लो आपको 30 रुपए का पड़ा, 50 का पड़ा, व्हाटएवर। नॉर्मल विजिटिंग कार्ड अगर आप अच्छा बनवाते हो तो 5-10 रुपए का पड़ता है, अगर अच्छा है तो। अच्छा है, बेकार तो 1-2 रुपए का भी आ जाता है, बट 3 रुपए का उसका कोई फायदा नहीं। हाँ, तो अगर आपने स्ट्रैटेजी ये बनाई कि आपने 50 रुपए की कोई चीज किसी को दे दी, अब दोगे कब, उसके लिए उस बंदे को जाना तो पड़ेगा, उससे मिलना तो पड़ेगा, तो आपका एक तरीके से आपको उसके साथ में आपकी मीटिंग हो गई। और 50 रुपए कोई बहुत बड़ी कॉस्ट नहीं, वो आप उसको फ्री सैंपल दे रहे हैं, फ्री सैंपल दे रहे हैं, उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आपने मान लो 20-20 करके भी बनवाए तो 1000 रुपये तो लगा। हाँ यार, 50 × 20 अगर लगाते हैं तो 1000 रुपये तो पड़ा आप, क्या कॉस्ट है कोई। अब वो हमेशा के लिए उसके घर में पड़ा हुआ है, उसकी टेबल पे पड़ा हुआ है, आपका नाम वहां पर दिख रहा है, वो घुर के देख रहा है, forestatHome.com व्हाटएवर, और आपका नंबर बार बार उसकी नजर पड़ रही है, देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी, हो सकता है वो इमीडिएटली कॉल ना भी करे, 10 दिन बाद करे, 15 दिन बाद करे, महीने बाद करे, बट आपकी मार्केटिंग उसके घर में पहुंच चुकी है एकदम, और उसको ये हो गया कि मैंने फ्री सैंपल लिया है। तो बहुत सारे लोगों में गिल्ट भी आ जाता है कि यार मैंने फ्री में इस बंदे से लिया है, चल कुछ तो ले लो, कुछ तो दे देते हैं, कुछ तो लेना पड़ेगा, मैं फ्री में कैसे ले लूँ, उनकी ईगो बीच में आ जाती है। तो ये बड़ी तगड़ी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, यू मस्ट थिंक अबाउट दिस फ्री सैंपल। इसी वजह से वो बंदा कॉल भी करेगा, कॉल अस फॉर अ फ्री सैंपल, वो वहीं पे आपके वहीं पे दिख रहा है, और वो नंबर दिख रहा है, और बिल्कुल एग्जैक्टली वही वर्ड्स यूज करो जो नीड ऑफ द आवर है। दैट कुड बी नासा रिकमेंडेड एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स, नासा रिकमेंडेड एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स, एग्जैक्टली, बस। और उसका फ्री सैंपल एट योर होम, और उसके बाद में कॉन्टैक्ट अस दिस डिटेल्स। अब आपने ये सब करा, अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी कि जब वो फ्री सैंपल के लिए उसने कॉल किया, उसने कॉल क्यों किया, या तो फ्री सैंपल के लिए आपको कॉल किया, या समझने के लिए आपकी वेबसाइट को पूरा स्टडी करके कि अच्छा ये किस तरह के प्लांट्स हैं, क्या है क्या नहीं है। प्लांट्स बहुत ज्यादा मत रखो, नहीं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, मैंने मैक्सिमम 8 से 10, मैंने 6 प्लांट केवल चूज किए हैं, ओनली 6 प्लांट्स आर मतलब कि इनफ है सर। अब उन 6 के ऊपर इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन वहां पर दे दो। और लोगों में क्या होता है, हजारों प्लांट्स हैं, हर प्लांट पे इन्फॉर्मेशन लिमिटेड है, और वो भी सब में वो कांस्टेंट ही कर देते हैं, सब में ज्यादातर क्या होता है वो सेम ही चल रही है, आप क्या कर रहे हो, इन 6 ही प्लांट्स के ऊपर हर एक प्लांट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस वहां पे आप इंटीग्रेट कर सकते हो। जैसे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, वहां पे बड़ा सिंपल सा एक ऑप्शन होता है कि यूट्यूब पे ऐसी बहुत सारी वीडियोस होंगी जो उस प्लांट के रिगार्डिंग होगी, उसकी आप वहां पे लिंक दे सकते हो, उसके लिंक भी दे सकते हो, नहीं तो वो आपकी वेबसाइट में इंटीग्रेट हो जाती है। जैसे इमेजेस आती है ना, वैसी वीडियोस आ जाती है। अच्छा। तो जैसे ही बंदा आपके उस पेज पे आएगा तो ऑटोमेटिकली वो वीडियो प्ले हो जाएगी। तो उनको ये लगेगा वो आपकी वीडियो है, जबकि है किसी और की, और लीगली आप ये काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, आप इंटीग्रेट कर रहे हो, चल तो यूट्यूब से ही रहा है, बस मैंने इंटीग्रेट किया। हाँ, वो यूट्यूब ने ऑप्शन दिया हुआ है आपको। तो इससे क्या है, आपकी वेबसाइट बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी कि यहाँ पे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी पूरी। आप उनको जब कुछ देंगे तभी तो वो आपके पास आएंगे, तो आप क्या दे रहे हैं, उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि देखो ये वीडियोस हैं, ये नासा की वीडियोस हैं, ये वीडियोस हैं, ये इमेजेस हैं, ये कंटेंट है। तो उनको बेसिक पूरा इन्फॉर्मेशन मिल गया, और हर जगह पे आप कह रहे हो कॉल अस फॉर अ फ्री सैंपल, हर पेज पे कॉल अस फॉर अ फ्री सैंपल ऑफ द नासा रिकमेंडेड इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट, ये नंबर आ गया। तो बार बार ये माइंड में उसके बाद घुस रही है, तो वो आपने एक फ्री सैंपल दे दिया छोटा सा, उस फ्री सैंपल के बहाने आपकी उससे मीटिंग हो गई। जब उसने आपको कॉल किया तो आपने बताया कि आप बताइए किस टाइम है, मैं आपके पास में आऊंगा, आई विल जस्ट हैंड इट ओवर टू यू, ये जो फ्री सैंपल है, प्लस हम आपको बता देंगे कि हम क्या करते हैं और हम औरों से किस तरह से अलग है। अब आपने क्या किया, वहां पे बेसिकली अपना प्रोज एंड कॉन्स उसके सामने ऑनेस्टली रख दिए, मतलब उसको सच बता दिया कि देखिए अगर आप ऑनलाइन से या कहीं से लेते हैं तो उसका ये प्लस माइनस है, हमसे लेते हैं तो ये प्लस माइनस। देखो अगर आप ऑनलाइन से लेते हो तो उसको मेंटेन खुद करना पड़ेगा, ये होगा वो होगा वो होगा, और ऑनलाइन वाले आपको इस बात की जानकारी नहीं देते कि आपको क्या लगाना। एग्जैक्टली, वी आर एक्सपर्ट्स इन दिस फील्ड, और आप अपनी प्रोफाइल वहां पे बता सकते हो अपनी पूरी टीम की, जो अपने 3-4 जो मेन लोग हैं उनकी प्रोफाइल बता सकते हो कि देखो ये हमारी प्रोफाइल है, इस तरह से हमने रिसर्च करी है इतने सालों से। अब आती है बात मार्केटिंग की, कि मार्केटिंग कैसे करें। एक तो आपको मिल गया गूगल एड्स के थ्रू, एक मिल गया फेसबुक एड्स के थ्रू, वहां से आप टारगेट कर सकते हो। फेसबुक में क्या खास बात है कि आप टारगेट कर सकते हो कि इस एज ग्रुप से ऊपर वालों को ही ऐड दिखेगी। मान लो आप चाहते हो कि ये जो टारगेट सेगमेंट है जो स्कूल कॉलेज के हैं वो आपका टारगेट सेगमेंट नहीं है, आपका टारगेट सेगमेंट है वो लोग स्पेशली जो 30 से 40 साल के, 30 से अबव है, या मान लो 30 से 50 के बीच में है ना, वो डिसीजन मेकर्स हैं, वहां पर सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। तो आपने वहां पे एज डिफाइन कर दिया 30 से 50। एक कैंपेन आप करो मेल्स के लिए, करो फीमेल्स के लिए, देखो कहां से बेटर रिस्पॉन्स आ रहा है, जिसमें ज्यादा आ रहा है उसमें ज्यादा पैसा लगाओ। तो आपको वहां से, और उस एड में इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए, मान लो बैनर दिख रहा है या जो भी कई तरह की एड्स होती हैं, उसमें भी यही स्ट्रेटेजी आपकी चलेगी। Call us for a free sample of the NASA recommended indoor air purifying plant and see the difference in your life. Yeah. You can't go to a forest but create a forest at your home. forestatHome.com, whatever. ये आपकी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी हो जाएगी। तो
एवेन्यूज हमारे पास में क्या आ गए, फेसबुक आ गया, गूगल आ गया, या आप हिट एंड ट्रायल करके देख सकते हो कहाँ से ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है। गूगल तो बिल्कुल डायरेक्ट टारगेट है आपका, मतलब उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। उसमें आप बिल्कुल टारगेट कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल आप गुड़गांव में काम कर रहे हो तो गुड़गांव से ही अगर कोई सर्च करे तभी आपकी ऐड आएगी। तो अगर कोई गुड़गांव में बैठ करके गूगल में सर्च कर रहा है कि एयर प्यूरिफाइंग प्लांट्स, है ना, बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट, तो आपकी इमीडिएटली ऐड आ जाए टॉप पे हमारा उस्मान। और आप क्या कर सकते हो, जैसे गुड़गांव है या हैदराबाद है, जहां भी आप सोच रहे हो, वहां पर आप देखो सबसे पॉश लोकेलिटी कौन सी है। जैसे गुड़गांव में है, मान लो डीएलएफ अरालियास करके एक अपार्टमेंट है, जहां पे एक एक अपार्टमेंट 20 से 25 करोड़ का है। तो आप सोच लो जो बंदा वहां पे 20-25 करोड़ के अपार्टमेंट में रह रहा है, उसके लिए 20-30 हज़ार रुपये देना कोई बड़ी बात नहीं उसके लिए, वो भी उसकी हेल्थ के लिए। एग्जैक्टली, उसकी हेल्थ के लिए, क्योंकि वो हेल्थ कॉन्शियस तो ऑलरेडी है, देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी, वेल एजुकेटेड है, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे होंगे, वो लोग कौन है, सीईओज हैं, ये है वो है, जीएम्स हैं, अलग अलग कंपनीज हैं, एमडीज हैं, वो सब है, वो सब लोग। तो हर ऐसे अपार्टमेंट में क्या होता है, आप वहाँ पे डायरेक्टली जा करके मिल सकते हो और बहुत ही आसान है। वहाँ पे पोस्टर लगाने का एक रेट होता है, आप स्टॉल लगाना चाहते हो वहाँ पे एक रेट होता है, उनकी अपनी मैगजीन्स पब्लिश होती है, उसमें आपके ऐड आ सकते हैं, उनमें पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। हाँ, तो ये बिल्कुल ही टारगेटेड हो गया, एकदम बिल्कुल ही सही जगह पे आप पहुंच रहे हो और पैसा 1 रुपये भी आपका वेस्ट नहीं हो रहा है इसके अंदर। हाँ। तो अगर आपने मानो 5,000 रुपये के इस तरीके से पैम्पलेट भेजे और वहाँ से आपको ज़्यादा नहीं कहता 2 ऑर्डर भी आ गए, 2 ऑर्डर, एक ऑर्डर का टिकट साइज कितना होगा, अब ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। वहाँ पर मान लो 3 BHK है, 4 BHK है, तो 3 BHK का मतलब हो गया एक कमरे में अगर 7 प्लांट भी लगाए, प्लांट ऐसे रखो जो ना बहुत बड़े हो ना बहुत छोटे, थोड़ा मिड लेवल, मिड साइज, जो ज्यादा स्पेस ना घेरे, लेकिन काम सारा कर दे, काम पूरा हमारा कर दे। तो आप मानो एक कमरे में अगर 7 प्लांट भी लगे और अगर 3 बेडरूम्स हैं तो 21 प्लांट हो गए, प्लस एक लिविंग रूम है, प्लस और फ्री स्पेस है, ऊपर से जो बाहर का जो कॉरिडोर रहता है वो। एग्जैक्टली। तो अगर हम सारा कैलकुलेट करें तो मिनिमम से मिनिमम एक घर में 30 प्लांट लगने वाले हैं, और एन एवरेज 30 प्लांट हमारे 30 प्लांट्स लगने वाले हैं एक घर में आराम से। और एक प्लांट अगर आपने कॉस्ट रखी उसकी मान लो 500 रुपये, 15,000 रुपये का हो गया, 15,000 का हो गया। तो अगर 2 ऑर्डर भी आए तो 30,000 रुपये आपके पास में आया। इसमें अगर मैं 50% भी मार्जिन मान करके चलूँ तो हमारा 15,000 रुपये आ गया। आपने लगाया कितना, 5,000 रुपये, आया कितना, 15,000 रुपये। ये वर्स्ट केस सिनेरियो है, ये वर्स्ट केस सिनेरियो, और ये स्टार्टिंग है, और ये हमारी स्टार्टिंग है। क्योंकि अगर यहाँ आपने पैसा नहीं भी कमाया, मानो 5,000 के आपने पैम्फलेट लगाए और 5,000 ही कमाया, तो 5,000 आपके पास में इन लोगों को इस तरीके से देखो, जिन 2 लोगों ने लगवाया वो आपके पास में फ्री सेल्समैन आ गए, फ्री सेल्स। क्योंकि अगर आपने काम वहाँ पे अच्छा किया तो बात उन तक नहीं रहेगी, तो उनके घर में उनके रिलेटिव्स भी आ रहे हैं, उनका सारा सर्कल भी वैसा ही है, एकदम पूरे अपार्टमेंट्स में सबको पता लगेगा। और धीरे धीरे क्या होगा, आपके हाथ में अपार्टमेंट्स आते चले जाएंगे। अब वहाँ पे वो जो लोग जो जा रहे हैं हर हफ्ते का सर्विस के लिए, उनके लिए बढ़िया सी टी-शर्ट्स बनवाई है, दैट कुड बी, उन पे अच्छा सा प्लांटेन लिखा होगा, आगे भी पीछे भी, आई कार्ड होना चाहिए, कैप होना चाहिए, जीन्स होना चाहिए, मतलब प्रॉपर वेल ड्रेस्ड कि जब वो जाएं वहाँ पे गेट से ही सबको पता लग जाना चाहिए कि कोई आ गया है, कोई आ गया, एग्जैक्ट फॉरेस्ट से लेके आ गया कोई। और वो आपकी फ्री मार्केटिंग हो रही है, क्योंकि आसपास में लोग पूछेंगे अच्छा ये कौन है, कौन आते हैं, हमने देखा। धीरे धीरे आपके पास में पहले 2 अपार्टमेंट आएंगे, फिर 3 आएंगे, फिर 4 आएंगे, करते करते धीरे धीरे पूरी की पूरी सोसाइटी आपके हाथ में आने लग जाएगी। पता लगेगा उस सोसाइटी में आधे घर आपके हाथ में आ गए। ऐसी हजारों सोसाइटीज हैं इंडिया में, लाखों अपार्टमेंट्स हैं। अगर सिर्फ गुड़गांव की बात करूँ तो लाखों अपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर। तो कितनी बड़ी मार्केट है, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, कोई लिमिट नहीं। हर अपार्टमेंट में अलग अलग तरह से आप मार्केटिंग कर सकते हैं ऑफिशियली, उनको पैसे दे करके। उनकी एसोसिएशन होती है, तो मानो वो आपको कहेंगे कि अगर आपको यहाँ पे पैम्फलेट लगाना है 1 महीने के लिए, जो उनकी मेन लिफ्ट है या मेन गेट है, नोटिस बोर्ड है जहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिस आते हैं, तो उसका उनका रेट होता है कि 1,000 रुपये में आपका लग जाएगा। तो आपका क्या गया, 1,000 रुपये गया, वहाँ पे वो पैम्फलेट आ गया। अब जहाँ भी आप अपनी मार्केटिंग कर रहे हो, हर जगह मैसेज सेम जाना चाहिए, चाहे वो गूगल में हो, चाहे वो फेसबुक में हो, चाहे वो आपकी वेबसाइट पे हो, चाहे ये हो। थोड़ा बेसिक चेंजेस हो सकते हैं, बट मोटा मोटा जो इन्फॉर्मेशन है वो सेम होनी चाहिए। ऐसा ना हो वहाँ पे आप कुछ और बोल रहे हो, वहाँ पे कुछ और। हाँ एकदम, कि आखिर एक्चुअली हम हैं क्या, वो क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज इट दैट यू स्टैंड फॉर, हाँ हम किस लिए यहाँ पे खड़े हुए, वो क्लियर होना चाहिए एकदम, वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर होना चाहिए। उसके अलावा क्या ऑप्शंस हैं, जैसे गुड़गांव में बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वंस इन अ वीक आपके पास में ऑप्शन होता है कि आप वहाँ पे स्टॉल लगा सकते हैं, बहुत ही रीजनेबल अमाउंट में। अच्छा, 5-10 हज़ार रुपये एक दिन का लगता है। मानो आपका वहाँ पे स्टॉल लग गया और बड़ा बड़ा वहाँ पे लिखा हुआ है आपका जो ब्रांड नेम है वहाँ पे, हाँ। और अभी शुरू में आप टीम कम से कम रखो, शुरू में टीम कम से कम रखो, मतलब सिर्फ 1 पर्सन भी अगर आपका हो जो प्रॉपर ड्रेस में है और है वो सब, हाँ आप खुद भी ड्रेस में रह सकते हैं, मतलब ये भी सोचने वाली बात है, नहीं रह सकता। तो पूरी टीम, चाहे फाउंडर्स हो चाहे कोई भी हो, सबकी एक जैसी ड्रेस, एग्जैक्टली सबकी एक जैसी ड्रेस है, तो वो एकदम अपने आप में एक इम्पैक्ट आएगा
कि हाँ ये क्या है, अच्छी सी कैनोपी लगी हुई है, ये वो सब रेंट पे मिल जाता है। ओके। तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होती। मान लो एक दिन की 10,000 रुपये भी हुई और वहाँ से पूरे दिन में आपके पास में 100 वॉक इन कस्टमर्स आए जिनको आपने फ्री सैंपल्स दिए, फ्री सैंपल दे दिए वहाँ पर उन सबको जो अपने साथ में घर पे वो सैंपल ले गए, ओके 100 लोगों ने, और उन 100 में से मानो अगर आपने 5 के घर में भी काम किया तो 75,000 रुपये आया। 15,000 क्या करो तो 75,000 75,000 आया। इसमें से 10,000 रुपये ये कॉस्ट निकाल दो जो आपने स्टॉल लगाया, ये सब किया, एकदम प्लस वो सब निकाल दो जो भी है, और तो अगर आप नेट भी अगर आप लगाओगे तो आपको 20-30 हज़ार रुपये का प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट हो जाएगा आराम से। तो ये बिजनेस मॉडल आपका बड़ी तेजी से स्प्रेड कर सकता है। शुरू में टीम कम से कम रखो, ये शॉर्ट बिजनेस मॉडल है, इसमें फेल होने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो है। ऑलमोस्ट क्या करना है, आपको पैसा कम से कम लगाना है, लेकिन इमेज ऐसी क्रिएट करनी है कि बहुत बड़ी कंपनी है। समझ गए ना, जैसे टी शर्ट हो गया, ये हो गया, लोगों को ये लगना चाहिए कि पता नहीं कितना करोड़ों रुपए लग चुका है, जबकि लगा क्या है 10-20 हज़ार रुपए, 30 हज़ार। टी शर्ट कितने की बनती है, सस्ती सी बनती है, आई कार्ड बन गए, ये बन गया, मतलब लोगों को ऐसा लगे कि पता नहीं कितने बड़े लेवल पे क्या हो रहा है। एकदम इमेज ऐसी क्रिएट हो जाए मार्केट में। ये बात आपकी एकदम, एक बिजनेस स्टडी देख रहा हूँ, मार्केटिंग स्टडी, ये मैंने इस लेवल तक नहीं सोचा था। मैं आपको एकदम क्लियर बता रहा हूँ, क्योंकि छुपाने वाला कुछ भी नहीं है। तो ये रियली में एक बेहतर मूव हो सकता है। इसमें क्या है, इसको अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ और किस तरीके से इसको हम पोजीशन कर रहे हैं, तो क्या होगा, धीरे धीरे शुरू में आप घरों को कैप्चर कर सकते हैं। उसमें भी आप जो इंडिपेंडेंट हाउसेस हैं उनके ऊपर अभी ध्यान मत दीजिए, सीधा सोसाइटीज़ को पकड़िए। सीधा सोसाइटी से। सोसाइटीज़ में क्या है कि आपको एक झटके में आप 500-700 अगर उसमें अपार्टमेंट है, मान लो 1000 अपार्टमेंट है, तो एक झटके में आप 1000 फैमिलीज तक पहुँच रहे हो एक झटके में। और उन 1000 में से आपका टारगेट ये नहीं है कि मेरे को 500 को पकड़ना है, आपका टारगेट है मुझे सिर्फ एक को पकड़ना है। एक को पकड़ना है, एक को अगर आपने पकड़ा, 1000 में से एक को पकड़ना तो आसान है ना, इस तरीके से एकदम आसान है। अगर एक को भी आपने पकड़ा फ्री सैंपल के बहाने, फ्री सैंपल किसी भी तरह से उसको बोलो यार, चाहे आप 4 प्लांट लगाओ, 5 लगाओ, व्हाटएवर इट इज, है ना, आप एक बार टेस्ट करके देखो। थोड़ा सा भी हो सकता है वो बंदा सोच में पड़ रहा है कि नहीं एकदम से 30 क्यों लगाऊं, आप कोई बात नहीं, आप 7 लगाओ। हाँ, एक सोसाइटी में आपको एंट्री चाहिए, वो एंट्री मिलनी थोड़ी सी टफ होती है, लेकिन अगर इस स्ट्रैटेजी से आप चलो तो बहुत आसान है। बहुत आसान, प्रॉपर स्ट्रैटेजी से, जो मैंने अभी आपको बताया कि विजिटिंग कार्ड नहीं दे रहे, आप वही दे दो, फ्री सैंपल दे रहे हैं, वही आपका विजिटिंग कार्ड है। एकदम एग्जैक्ट। मान लो सोसाइटी में आपको स्टॉल लगाने के लिए उन्होंने अलाउ किया, तो वहां पे अगर आपने 100 लोगों को वो दे भी दिए फ्री प्लांट, तो आपकी कितनी कॉस्ट गई, 50 × 100 5,000 रुपए तो लगा। 5,000 रुपये लगा। उसमें से अगर 2 ऑर्डर भी आपके पास में आए 15-15 हज़ार के, 30,000 रुपए प्रॉफिट में चले गया। तो इस तरह की कोई स्ट्रैटेजी करो जो और कोई ना कर रहा, उनको फ्री रिप्लेसमेंट गारंटी दो 30 दिन की, जो और कोई नहीं दे रहा। एक चीज़ और फिर मैं आपको बताना भूल गया कि हम लोगों ने एक ये बनाई है कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस पॉलिसी। हाँ। कि इसमें क्या होगा कि हमारा प्लांटिंग कंपनी का आदमी उस जगह जाएगा, 1 महीने में 4 टाइम्स विजिट करेगा, और सारे प्लांट्स की कटिंग, क्लीनिंग और उसमें फीडिंग, पेस्टिसाइड डालना, उसमें फर्टिलाइजर डालना, वो 1 मंथ में 4 टाइम्स करेगा हर एक प्लांट का। उसके लिए हम लोगों ने बहुत ही मिनिमम सी कॉस्ट भी रखी है, जैसे 50 रुपीज़ पर प्लांट पर मंथ। इस तरीके से हम लोगों ने सोचा है कि जिससे कि हम लोग केयरिंग भी कर सकें, ताकि जो हमने प्लांट्स लगाया है वो खत्म ना हो। 50 रुपीज पर प्लांट पर मंथ, ये आपने एक तरह की एक इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई एक तरह से। ये प्लांट का इंश्योरेंस, अब उसमें मैंने ये भी लिख दिया, प्लांट को कभी भी कुछ भी हो जाए तो आपकी रिस्पांसिबिलिटी है। मान लो खराब भी होता है 30 दिन के बाद, तब ये कॉम्प्रिहेंसिव मेंटेनेंस पॉलिसी है। तो फिर आपको पहले आप इस 30 दिन में देख लो कि हमारी मेंटेनेंस कैसी लगी आपको, कैसे लगा। उस 30 दिन में बिल्कुल एक्टिव हो जाओ। जैसे ही कॉल आए फटाफट से उसके 1 घंटे के अंदर बंदा गया और जा करके उसको ठीक करके आया, प्लांट को चेंज किया। देखो इसमें कॉस्ट आपकी जो एक्चुअल में है ना, अगर इसको ध्यान से समझोगे, वो प्लांट्स की इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी गवर्नमेंट नर्सरी में जाते हैं तो वहाँ 50 रुपये का भी वो प्लांट मिल जाता है जो एक्चुअल में 500 रुपये का बिक रहा है। इसमें आपकी जो कॉस्ट आएगी वो आएगी कि वो पॉट कितना अट्रैक्टिव है ना, और उसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट आएगी। मेंटेनेंस की कॉस्ट, तो मेंटेनेंस की कॉस्ट जो आएगी वहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि अगर आपने शुरू में एक ही सोसाइटी को पकड़ा तो मेंटेनेंस आपके लिए आसान है। अगर आपने एक सोसाइटी पकड़ी यहाँ पर, एक पकड़ी 10 किलोमीटर दूर, अब आपके लिए मेंटेनेंस बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। तो पहले जब आप इसको शुरू कर रहे हो, तो जो भी आप पकड़ रहे हो सोसाइटीज़ को, सिंगल सोसाइटी को पकड़ना है, मतलब 5-10 सोसाइटीज़ आसपास वाली पकड़ो, वहीं से अपने काम को शुरू करो। पहले 10 सोसाइटीज़ आइडेंटिफाई करो कि बेस्ट 10 अपार्टमेंट्स कौन से हैं यहाँ पर, गुड़गांव में फॉर एग्जाम्पल। तो आपने उसको आइडेंटिफाई किया, तो आप उस 10 के अंदर अंदर ही काम करो। अभी एकदम से बहुत ज़्यादा कुछ करने की मत कोशिश करो, ये भी हम गलती करते हैं कि एकदम से बहुत सारे ऑर्डर्स ले लिए, पता लगा सर्विस बेकार हो गई, तो सारा काम खत्म, सारा फ्लॉप हो गया बिल्कुल। तो आप धीरे धीरे आगे बढ़ो, क्योंकि प्रॉफिटेबल तो आप अगर इस तरह से चले, जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम 1-2 महीने के अंदर अंदर प्रॉफिटेबल हो जाओगे। मतलब यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करो कि अगर 2 महीने बाद अगर इस तरह से आप करते हो, एक एक करके सोसाइटी से ऑर्डर्स आ रहे हैं, कर रहे हैं, तो
2 महीने बाद अगर मैं ये कहूँ कि महीने के आपके पास में आपने मानो 5 सोसाइटीज़ को पकड़ा, वहाँ से 2-2 को किया, फिर उनके आगे वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हो गया, तो हर महीने के 20 ऑर्डर्स 30 ऑर्डर्स कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बड़ी बात नहीं, दिन के 1-2 ऑर्डर्स कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है, सही बात है। ऑनलाइन वेबसाइट्स को आप देखोगे तो वहाँ पर आप देखोगे एक प्लांट 9-9 प्लांट बिक जा रहा 8-8 दिन में। एग्जैक्टली। तो अगर आप कैलकुलेट करो तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हाँ, अभी मैं क्या कह रहा हूँ, 30 ऑर्डर्स, 30 ऑर्डर्स, प्लांट्स नहीं, 30 ऑर्डर्स एक महीने में एकदम। अगर 30 ऑर्डर्स आप पकड़ पाते हो तो आपकी रेवेन्यू हो गई एक महीने की 30 × 15,000 4.5 लाख रुपए। विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स 3 मंथ्स अगर आप ये टारगेट करते हो, इसका अपना गोल बनाते हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे अचीव किया जा सकता है। लाखों अपार्टमेंट्स है, उसमें से आप कितना पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, सिर्फ 30 दिन का एक केवल, जो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और जब ये आपके पास में आएगा इतना पैसा, तो इस पैसे को बजाय अपने पास में रखने के इसको री इन्वेस्ट करते चले जाओ। अब कहाँ री इन्वेस्ट करोगे, इसको फालतू की चीज़ों में री इन्वेस्ट कभी मत करना। अभी इन्वेस्ट करो सिर्फ अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी बेटर करने में, ओके, उसकी जो खाद है उसकी क्वालिटी बेटर करने में, जो आपका पॉट है उसकी क्वालिटी बेटर करने में और अट्रैक्टिव बनाने में, कि उनके इंटीरियर से वो मैच कर जाए। फॉर एग्जांपल किसी कमरे का इंटीरियर का उनका थीम है, उनकी बेटी का कमरा है, उसका है पिंक, तो आपके पास में वहाँ पे पिंक कलर के पॉट अगर हो तो वो जो बहुत ही सुंदर हो। हाँ, मान लो कि बच्चे के कमरे, तो बच्चे के पॉट को जैसे जिसमें मिक्की माउस कलरफुल हो या कुछ भी ऐसा हो। हाँ, अब उसमें ये भी आप बैलेंस थोड़ा सा बनाना कि डोंट पुश योर लिमिट्स। नहीं तो कई बार ये भी हो सकता है वो मिक्की माउस बनाने के चक्कर में पता लगा उस पॉट को बनाने में 1 महीना लग गया, नहीं ऐसा पॉट रेडीमेड ना मिले। कोशिश करो अभी जो भी आप पॉट सिलेक्ट कर रहे हो वो रेडीमेड हो और रेडीली अवेलेबल हो। उसके लिए आपको ज़्यादा दूर धक्के ना खाने पड़े, कि अगर गुड़गांव में आप काम कर रहे हो तो वहीं 5 किलोमीटर के अंदर अंदर आपको पॉट्स मिल जाए, और ऐसे पॉट्स हो जो फटाफट से मिल जाए। ऐसा ना हो कि वहां से कस्टमर का ऑर्डर आ गया है और आपने कोई ऐसा पॉट बनवा लिया कि सामने से जो बंदा जिससे आप ले रहे हो वो कह रहा है मेरे को तो अभी 4 दिन चाहिए, तो आपकी मार्केट 1 मिनट में खराब। अब आपके पास वो एक कस्टमर नहीं जा रहा है, पूरा का पूरा अपार्टमेंट गया, पूरा अपार्टमेंट चला गया, वो कहेंगे तो बेवकूफ़ है, इनके बस का नहीं है, तो आपको हमेशा ऐसी चीज़ पकड़नी है जो रेडीली अवेलेबल हो, जो आपको पता हो कि अगर मेरे को 50 पीस भी चाहिए तो आपके पास है अवेलेबल या नहीं है, तो कहेगा ये तो 24 घंटे अवेलेबल है, 24 आवर अवेलेबल। ये प्लांट भी वही प्लांट रखो, ये प्लांट भी, ये पॉट भी, ये 2 ही चीजें और क्या है। बस बाकी आपको ऐसी चीजें पकड़नी है जो अगर आपको एकदम से 100 पीस भी उठाने पड़ जाए तो सब इमीडिएटली मेरे पास होना चाहिए, 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि 4 दिन लग रहे हैं, 4 दिन लग रहा है, 1 घंटे में आपने वहां से उठाया और दूसरे घंटे में आप वहां पे गए, लगाया, काम खत्म, पैसा लिया, काम खत्म। एग्जैक्टली। आपका टारगेट यही होना चाहिए, मुझे जो करना है 1 लाख के अंदर अंदर करना है, उसके बाहर किसी हालत में जाने नहीं देना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप कहीं से कस्टमाइज वेबसाइट बनवाते हो तो मान लो उसको बनवाने की कॉस्ट, उसको मेंटेन करने की कॉस्ट, सिर्फ बनवाने तक नहीं होता, मेंटेन भी तो होता है ना, भी करना पड़ता है। वो सब कॉस्ट अगर आप कैलकुलेट करते हो तो कई बार बहुत ज़्यादा हो जाता है, 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार रुपये। हमको लग रहा है 15-20 हज़ार है, बट बहुत बड़ा अमाउंट होता है। वो काम 200 रुपये में हो सकता है, वो काम 200 रुपये में, जो मैं आपको बता रहा हूँ आइडिया। अच्छा, कि अगर आप बिग रॉक पे जाते हो, गो डैडी पे जाते हो, तो वहाँ पे 200 रुपये महीना आपको देना है। ओके, आपको जैसी भी आप वेबसाइट बनवा रहे हो उससे 1000 गुना बेटर वेबसाइट आपको वैसे मिल जाएगी, बग फ्री, जिसमें कोई बग नहीं है, कुछ नहीं है, और 1 घंटे में वेबसाइट तैयार। तो वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे लोग अवेलेबल होंगे कि बनाने के लिए उनको? नहीं, वो नहीं बनाएंगे, आपको खुद बनानी है। अच्छा, खुद से। लेकिन करना क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप है। अच्छा, ड्रैग एंड ड्रॉप पूरा। ये टेम्पलेट है, आपने चूज किया। टेम्पलेट क्या होता है, एक टेम्पलेट होता है बेसिकली। उसमें आपने चूज किया, आपने वहाँ पे जो कंटेंट है अपना डाला, ये डाला, ये होम पेज है, ये है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। आपको ईमेल ऑपरेट करना आता है ना? हाँ, एकदम अच्छे। ईमेल बनाना, ईमेल भेजना, ये इतना ही आसान है, तो कोई भी कर सकता है। अच्छा, आईटी फील्ड में थोड़ा कम गया हूँ मैं, लेकिन बट बड़े आराम से कर सकते हैं। आजकल तो बहुत बेसिक है। सो इस तरह से अगर हम करते हैं तो ये आई होप कि इट्स गोइंग टू बी फुल प्रूफ। ये पूरा फुल प्रूफ है हमारा जो बिजनेस मॉडल है। यहाँ पे कहीं कोई लूपहोल नजर आ रही है? कहीं लग रहा है कि कहीं कुछ अटक सकता है मामला? कस्टमर बन के अगर हम सोचे, हाँ, तो मैं ना कैसे कहूँगा? हाँ, कस्टमर ही बनना पड़ेगा। मैं ना कैसे कहूँ? इसमें आप ऐड जो है ना अपनी, उसमें ये भी कर सकते हो, टैगलाइन, उसकी जो टैगलाइन है, दैट कुड बी 100% नेचुरल एयर प्यूरिफायर। 100% नेचुरल एयर प्यूरिफायर, हाँ, which come from the nature, recommended by NASA, recommended by NASA, एकदम एक्चुअली। Call us for a free sample, call us for a free sample on this number, on this number। तो ये 3 लाइनों के अंदर आपका काम हो गया, काम मेरा हो जाएगा एकदम वहाँ पे। उसके बाद में आगे जब आप जो मेंटेनेंस दोगे ना, वहाँ पे मुझे ज़्यादा बड़ा बिजनेस मॉडल नजर आ रहा है। क्योंकि अगर 30 प्लांट्स एक घर में लगे हैं और आपने 50 रुपए देखा, तो 1500 रुपए एक महीने का हो गया, साल का 18,000 रुपए हो गया। तो अगर इस तरह से 100 क्लाइंट्स भी आपके पास में आए तो 18 लाख रुपए। लेकिन मुझे एक पता नहीं कि ये डाउट सा लगता है मेरे को कि हमको इतना पैसा मिला है
कि 50 रुपये प्लांट लोग दे सकते हैं पर मंथ का? 100% देंगे। मैं ये नहीं जैसे क्वेश्चन 100% देंगे, क्योंकि अगर वो वैसे किसी माली से भी मेंटेन करवाते हैं, किसी से भी मेंटेन करवाते हैं, तो उनको 1000-1500 रुपये तो वहाँ भी देना पड़ता है। अच्छा, महीने का। आप इसको थोड़ा सा सर्वे कर सकते हैं मार्केट। अच्छा, क्यों ये चीज़ क्योंकि हमारे घर में माली आता है तो मेरे को पता है। अच्छा, हम तो उसको अच्छा खासा पैसा दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो वी आर गिविंग हिम 5 to 6,000 रुपीज इन अ मंथ मेंटेन करने का। अच्छा, जो उसमें जो पेस्टिसाइड डालना है, फर्टिलाइजर देना, वो आपका उसके है या पैसे हम मालिक देते हैं। अच्छा, उसके पैसे हम देते हैं। आप देंगे, जैसे हम लोग को प्लांट खराब होता है तो हम पैसे देते हैं। अच्छा, माली कभी नहीं देता है। तो हम लोग तो उसकी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नहीं होती है। जैसे आप कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की बात कर रहे हो, बहुत रीजनेबल है। अच्छा, और ये लोग आप किसके पास में जा रहे हो, ये अगेन इसको भी अच्छे से समझ लेना, आपका टारगेट सेगमेंट क्या है। यू आर नॉट गोइंग टू पीपल हु आर नॉट फाइनेंशियली वेल ऑफ। उनके पास जाओगे तो वो सुनते एकदम से डर जाएंगे, अरे 50 रुपए क्या होता है। बट अगर कोई वेल ऑफ है तो उसके टाइम की भी तो एक कीमत है ना। एकदम। आप इसको इस तरह से भी देखो कि अगर कल को बंदा कहता है कि मैं तो खुद ही मेंटेन कर लूंगा, उसको बोलो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको ट्रेन कर देंगे। आप चाहो तो खुद मेंटेन कर लो, लेकिन सर आप ये कैलकुलेट कर लेना कि आपका कितना टाइम लगेगा और उसकी कॉस्ट क्या है। उसकी कॉस्ट क्या, आपकी टाइम की कॉस्ट, आपके टाइम की कॉस्ट क्या है वो आपको देखनी है। वो आपको देखनी है। क्योंकि जो बंदा अपने थ्रू मेंटेन करने जा रहा है उसके टाइम की कॉस्ट है 8,000 रुपए महीना, और जिसके घर पे जा रहा है उसके टाइम की कॉस्ट है 2 लाख रुपए महीना। 2 लाख रुपए। तो अगर एक महीने में उसका मान लो 8 घंटे भी इसमें वेस्ट होता है तो 10,000 रुपए तो उसका गया ना। और अगर आपसे करा रहा है तो 1,500 में काम हो गया, तो उसको तो 8,500 का फायदा ही हो रहा है। क्यों नहीं देगा आपको? उनको आप एक्सप्लेन कर सकते हो और उनको बोलो ये ऑप्शनल है, जो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। पहले आप देखो एक महीने तक हम आपको कैसी सर्विस दे रहे हैं। एकदम। एक तरह से इस कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी को बेचने से पहले इसका फ्री सैंपल हो गया वो 1 महीना। वो 1 महीना कि हम उसमें 1 महीने में आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी फोन आए, मैं कहता हूँ प्रॉब्लम नहीं भी है तो भेज दो अपने। एक बार विजिट करने के लिए भेज दो कि सर मैं देखने आया हूँ कि सारे तसल्ली हो जाए कि यार ये जो लोग हैं ये सिर्फ लगा करके भागने वालों में से नहीं है, ये केयर करने ये तो हमको पूरा केयर करने वालों में। प्रोडक्ट बढ़िया है, सर्विस बढ़िया है, सिर्फ इसमें दिमाग लगाओ, बाकी छोटी मोटी चीज़ों को छोड़ दो। जैसे एक जो मुझको जो अपनी वीकनेस लगती है कि मेरा थोड़ा आईटी फील्ड एकदम लो लेवल, इसमें आपको आईटी की जरूरत ही नहीं। जैसे कि जो या तो आपकी ई-कॉमर्स वेबसाइट होती तब जरूरत, जैसे कि जो एड्स करना ये सब, मैं इसमें थोड़ा मैं खुद से, हाँ तो बस वो चीज़ मुझे थोड़ा वो सीखना होगा। क्योंकि एक्चुअली हमेशा माइंड ऐसा रखो कि एज एन एंटरप्रेन्योर अभी आपको बहुत कुछ सीखना होगा। हाँ, बहुत कुछ। और यही मजा भी है लाइफ में। ये मजा भी। सोचो अगर एक ऐसी जॉब हो जहाँ पे कुछ सीखने को ही ना हो, जैसे कि मानो कुछ दिन काम किया, काम को सीख गया, उसका डेली आप उसी को रिपीट कर, एक रोबोट की तरह आप चलते चले जा रहे हो। तो इसमें आपको रोज कुछ नया सीखना होगा और उसी का मजा है। मतलब आपको कोई भी काम हमेशा याद रखना, अगर किसी को भी पर्सन को आप अपनी टीम में ऐड कर रहे हो, पहले खुद उस काम को करके देख लेना। हम गलती क्या करते हैं, हमें खुद वो काम आता नहीं है, हम एकदम से एक पर्सन को ले आते हैं, तो वो जिंदगी भर आपको सिर्फ बेवकूफ बनाएगा बैठ करके एकदम। तो आपको क्या करना है, आपको उसका एक्सपर्ट नहीं बनना है, बट बेसिक आपको आना चाहिए। बेसिक हमको आना चाहिए। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है। एकदम। जैसे ये सर्विस वाला काम है तो शुरू में बजाय उसको भेजने के आप खुद जाइए, खुद से सर्विस करो। उसमें आप क्या कर सकते हैं, शुरू में अपना नाम भी चेंज करके जा सकते हैं। मैंने ये काम करे हैं। अच्छा। शुरू में जब फोन पे बात करता था तो मैं बोल नहीं सकता कि मैं इस कंपनी का ओनर हूँ, नहीं तो वो कहेंगे अच्छा इतनी छोटी कंपनी है। ये खुद ओनर इतना वेला है कि रात को 10 बजे हमसे बात कर रहा है फोन पे। अच्छा। रात को 10 बजे भी अगर किसी को इमेज चाहिए होती थी, वो फोन करते थे, वो फोन मेरे पास में आता था, मैंने अपना नाम राज रखा हुआ था। अच्छा। राज, लेकिन वो भी आज भी हमारे पास कई फोन आ जाते हैं, वो कहते हैं हमारे तो राज से बात कर। तो कहने का मतलब है कि हर काम आप शुरू में कुछ टाइम तक खुद अपने हाथ से करो। आपको अपने से हट करके जिसके लिए आप ये काम कर रहे हो वो बन करके सोचना होगा, तब आपकी विजन क्लियर होगी। अपने बैकग्राउंड से सोचोगे तो विजन क्लियर नहीं होगी। फॉर एग्जांपल आपके जो हो सकता है फैमिली बैकग्राउंड हो या जो रिलेटिव्स हो और हो, उनको अगर आप बात करोगे कि भाई मैं 500 रुपये का प्लांट देने वाला हूँ, तो हंसने लग जाएंगे। तो कहेंगे पागल बना रहा है क्या। हाँ, ये पौधा कितने का आता है, ये आता है, वो आता है। जो एक लेवल पे बंदा होगा वो ये सारी बातें नहीं करेगा कितने का आता है, वो सीधा कहेगा मेरे को सर्विस बताओ कैसी दे रहे हो। एकदम। और आपसे क्यों लूँ, आप में ऐसी क्या खास बात है, क्या हाँ आप ऐसा क्या करने वाले हो, क्या सिर्फ प्लांट दे रहे हो, साथ में कुछ और भी दे रहे हो। तो आप बोल रहे हो हम अपनी नॉलेज दे रहे हैं, एक्सपीरियंस दे रहे हैं, अपनी एक्सपर्टीज आपको दे रहे हैं, अपनी एक्सपर्टीज आपसे शेयर कर रहे हैं। उस एक्सपर्टीज की ये वैल्यू है। ठीक है जी, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपसे मिलके सर ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा लगा। चलो सी यू। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उन लोगों के लिए जो मुझे भी वीडियो में देख रहे हैं। जब हमने इसके बारे में सोचा था, जो #बिजनेस आइडियाज़ है, तब प्लान ये था कि एक हफ्ते में हम 3 वीडियोज़ अपलोड करेंगे। लेकिन अब हुआ क्या कि हमारे पास में हज़ारों ईमेल्स आ गई हैं, हज़ारों वीडियोज़ आ गई हैं, लेकिन उसमें से एक्चुअल में वो लोग जो कुछ करना चाहते हैं, जो इनके जैसे लोग, बहुत ही कम है। 90% लोग ऐसे हैं जिनका इंटरेस्ट बिजनेस में नहीं है, वो बस मेरे से मिलने में इंटरेस्टेड है।
सो अब मैंने ये डिसीजन लिया है कि बजाय के क्वांटिटी पे फोकस करने के, वी विल फोकस ऑन क्वालिटी। यानी कि हम हफ्ते में 3 वीडियोस अपलोड नहीं करेंगे। हो सकता है महीने में 1 वीडियो अपलोड हो सकता है 2 हो, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने ऐसे लोग हमारे पास में आ रहे हैं जो एक्चुअल में सिंसियर है। उसमें पहला स्टेप ये है कि पहले हमारी टीम को वो आइडिया अच्छा लगना चाहिए, वो पर्सन सिंसियर लगना चाहिए, फिर वो पर्सन मेरे तक पहुंचेगा, फिर मेरे भी अपने पैशन से वो कनेक्ट होना चाहिए। जैसे इनका जो बिजनेस आइडिया है वो मेरे भी पैशन से कनेक्ट हो रहा है, और उसी में ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो जाएगा। कि मतलब अब आपको 100 वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है अगर आप एक्चुअल में बिजनेस करना चाहते हो। अगर इस एक ही वीडियो को अगर आपने ध्यान से देख लिया है और अच्छे से समझ लिया है डीपली कि सोचते कैसे हैं, कैसे प्लानिंग करते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो आई होप कि एक ही काफ़ी है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।